व्यक्राणमनोहमादयः सर्वे विकारा विषयाः सुखादयः व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्तपर्यन्तमिदं जनात्मा। शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन और अहंकार आदि और उनके सभी तरह के परिवर्तन, इंद्रिय विषय और उनके सब सुख दुख आदि, सब अव्यक्त पर्यंत उस संसार को अनात्मा कहते हैं। तू बोल। लो आ गए नाट्यग्राम से आचार्य भरत मुनि के शिष्य युद्ध की सूचना प्राप्त करने के लिए। आओ भाई भरत, तुम भी आ जाओ। आज के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? परिणाम से हमें क्या सरोकार? परिणाम से सरोकार नहीं तो फिर लड़ते क्यों हो? हमें पारिश्रमिक जो मिलता है। अरे वो सब छोड़ो, एक दांव और खेलते। तुम किस दांव की बात कर रहे हो? यहाँ दांव पर मनुष्यता लगी हुई है भाई, समझ जाओ, वरना आने वाली पीढ़ियां रोएंगी इतिहास के इस अध्याय पर। और जो परिणाम सोचे बिना लड़ते हैं, क्या उनका प्राण गंवाना सार्थक होगा? माफ करना भाई, हमसे भूल हुई जो तुम्हें पुकारा। अब जाओ यहाँ से, हमारे रंग में भंग मत डालो। और फिर जिसने जुआ खेला नहीं वो क्या जाने जीवन का सुख। चाहो तो तुम भी उठा सकते हो सुख। क्या इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है? किंतु बेकार है तुमसे यह कहना। जिन्होंने कभी सुख का, आनंद का साक्षात्कार नहीं किया है, वे ऐसा ही कहते हैं। सही कहा है विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापु स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नर पंचभिरंचितः किम। हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और भ्रमर इंद्रियों का दास होने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो सोचो मनुष्यों का क्या हाल होगा यदि वह अपनी पांचों इंद्रियों का दास हो जाए। नहीं समझे? सृष्टिकर्ता ने अपनी सभी रचनाओं में मात्र मनुष्यों को ही तर्क बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। इसलिए नहीं कि मनुष्य भी पशुओं की तरह ही अपनी एक एक इंद्रियों का दास अथवा गुलाम हो जाए, वरना पशुओं और मनुष्यों में भेद ही क्या रह जाएगा। यह तो सुभद्रा का विलाप जान पड़ता है। न जाने कुरुक्षेत्र में आज के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। आज तो वीर अभिमन्यु रणभूमि की ओर गया था। क्या अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ? यह क्या, अर्जुन और कृष्ण को आज के युद्ध के परिणाम की सूचना नहीं मिली? वे दोनों तो बड़े शांत भाव से पांडव शिविर की ओर जा रहे हैं। तात, क्या हुआ तात? आप यूं सर झुकाए क्यों बैठे हैं? नकुल, कहाँ है भैया भीम और सहदेव? कहाँ है सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु? अर्जुन, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। तो आज काल ने तुम्हें भी अपना ग्रास बना लिया। मुझ भाग्यहीन को निरंतर तुम्हें देखने पर भी तृप्ति नहीं होती थी, फिर भी काल बलपूर्वक तुम्हें मुझसे छीन अपने साथ ले ही गया। हे सूर्यवदन, अब मैं किसका मुख देखकर सुबह नींद से जागूंगा? किसके लिए जीऊंगा? अर्जुन, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाला योद्धा वीर स्वर्ग को प्राप्त करता है। अभिमन्यु ने वही किया जो क्षत्रिय का धर्म था। युद्ध में न भागने वालों की यही नियति होती है
इसलिए वीरों के स्वर्गारोहण पर शोक व्यर्थ है, पुण्य आत्माओं के देहावसान पर शोक व्यर्थ है। यह क्या कहा श्री कृष्ण ने? पुण्यात्मा, देहावसान, आत्मा और देह, यानी? किंतु सुभद्रा को कैसे समझाऊंगा मैं? कैसे समझाऊंगा उत्तरा को, जिसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र आकार ले रहा है? कैसे सहन करूंगा मैं द्रौपदी के कटाक्ष कि वीर पिता और चाचाओं के होते हुए अभिमन्यु कैसे धराशायी हो गया? मैं समझाऊंगा अपनी बहन सुभद्रा को और विराट की पुत्री उत्तरा को। मैं समझाऊंगा द्रुपद सुता द्रौपदी को। धीरज रख सुभद्रा। जिसका मामा स्वयं कृष्ण हो, जिसके पिता समान दूसरा वीर कोई धरती पे हो ही ना, फिर भी यदि वो मिट्टी में सना, रक्त और मांस की दलदल में मृत पड़ा रहा, और मैं धीरज कैसे रखूं कृष्ण? क्या यह जो मरा है यह अभिमन्यु है? यानी? मृत्यु तो शरीर की हुई है द्रौपदी। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो कृष्ण? सुभद्रा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। संसार में जन्म लेने वाली हर स्थूल वस्तु को, हर स्थूल शरीर को एक दिन मरना ही पड़ता है सुभद्रा, यह निश्चित है। और जो अमर है वही अमूर्त है। जिस धर्म के लिए अभिमन्यु मरा वह धर्म अमर है, उसकी वीरता अमर है। जिस शौर्य से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेद कर शत्रुओं का विनाश किया वह शौर्य अमर है। उसने विपक्षियों को पीठ नहीं दिखाई, वह क्षत्रिय धर्म अमर है। सुभद्रा, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया उसकी मृत्यु का शोक कैसा? कृष्ण, क्या जन्म लेकर मरना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है? धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यह आप क्या कह रहे हैं कृष्ण? द्रौपदी, अभिमन्यु को शरीर का मोह नहीं था, इसलिए उसने धर्म का मार्ग चुना और मृत्यु का वर्ण किया। हम सभी को एक शरीर मिलता है, उसमें पांचों इंद्रियां समान होती हैं, जिसके द्वारा हम सभी स्थूल संसार का अनुभव करते हैं। पशु पक्षियों के पास भी यही शरीर, यही इंद्रियां होती हैं, किंतु मनुष्यों के पास एक विशेष तरह का विवेक होता है, जिसके द्वारा वह उचित अनुचित, सत्य असत्य, धर्म अधर्म का भेद करता है। विवेक द्वारा ही मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ताकि उसके उद्देश्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। और जो मनुष्य विवेकहीन हो, इंद्रियों के दास होते हैं, वे पशु पक्षियों के समान होते हैं। वे संसार के साथ साथ अपना नाश भी करते हैं, वे ही धर्म का नाश भी करते हैं। रसिकों, आपने हिरण का शिकार तो देखा होगा ना? कैसे शिकारी अपनी सुरीली और मनमोहक आवाज से हिरण को अपनी ओर आकर्षित करता है। विवेकहीन और इंद्रियों का दास होने के कारण वह शिकारी के जाल में फंस जाता है। या पतंगे को ही लीजिए, वह आग की लपट देख उन्मत्त होकर उसकी ओर आकर्षित होता है और अपने प्राण गंवा बैठता है। सुभद्रा, अभिमन्यु देह का दास नहीं था, हालांकि उसका देहांत हुआ है, किंतु उसने विजय प्राप्त की है। इस नश्वर संसार में जहां एक दिन हर किसी को मरना है, वहां विजयी वही कहलाएगा जो धर्म के पथ पर चलते हुए मरा। अभिमन्यु मरकर भी विजयी और कौरव जीवित हैं, किंतु उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना है, इसलिए पराजित हैं वे। यह मैं नहीं, सभ्यता का इतिहास कह रहा है। आप ही बताइए मातुर, एक गर्भवती विधवा को आपका ये दर्शन ढांढस दे पाएगा? उत्तरा, तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है उसे वही संस्कार देना जिसके लिए तुम्हारे पति ने प्राण दिए। तब तुम पाओगी कि तुम्हारा पति यहीं कहीं आसपास ही है, वह कहीं नहीं गया है तुम्हें छोड़ के। कितनी प्रासंगिक है कृष्ण की बात।
वैदिक साहित्य में मनुष्य के अस्तित्व को आत्मा और अनात्मा में बांटकर समझा गया है। अभी अभी कृष्ण ने स्थूल शरीर के संबंध में जो बात कही वह अनात्मा के अंतर्गत ही आती है। पूर्व काल में सावित्री ने भी यमराज से इसी विषय पर बहस की थी। क्या क्या कहा? सावित्री कौन थी? लो, अब यह भी बताना पड़ेगा, तो चलो मैं बता ही देता हूं। एक था मद्र देश, और मद्र देश के राजा थे अश्वपति और उनकी बेटी थी सावित्री। अश्वपति ने सावित्री को यह स्वतंत्रता दे रखी थी कि वह अपने लिए योग्य पति का स्वयं चयन कर सके। एक दिन अश्वपति महर्षि नारद के साथ बैठे भगवत चर्चा कर रहे थे कि सावित्री ने आकर उन्हें बताया कि उसने अपने लिए एक योग्य वर चुन लिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि वो है कौन? सत्यवान। शाल्व देश के भूतपूर्व राजा द्युमत्सेन का बेटा? हाँ, द्युमत्सेन अब नेत्रहीन है। देववश जब राजा द्युमत्सेन अंधे हो गए थे, उस समय सत्यवान एक अबोध बालक था। पड़ोस के एक राजा ने उनके अंधेपन और सत्यवान के बचपने का लाभ उठा उनकी सत्ता हत्या ली। उसके बाद द्युमत्सेन के पूरे परिवार को वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा। क्या सावित्री का ये निर्णय ठीक है देवर्षि? सत्यवान गुणी है राजन, किंतु उसकी आयु अल्प है। उसके जीवन में मात्र 1 वर्ष ही शेष है। ये आप... सत्य यही है राजन। यदि ये सत्य है तो ये भी सत्य है कि मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। सावित्री, हट मत करो। तुम्हें और भी गुणवान और सुंदर वर मिल जाएंगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा स्वयंवर रचवा दूं। मैंने निर्णय कर लिया है पिताजी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग थी। फिर क्या था, राजा अश्वपति को सत्यवान के साथ उसका विवाह करना पड़ा। सावित्री सत्यवान और अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी, और 1 वर्ष के बाद वह दिन आ ही गया नियति ने जिसका दिन निश्चित कर रखा था। यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। मेरा पीछा छोड़ दे सावित्री। तू बेकार में ही मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। तेरे रोकने से नियति नहीं बदल जाएगी। प्रभु, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपना धर्म निभा रही हूँ। तो जाकर अपने पति की अंत्येष्टि कर। आप जिसकी अंत्येष्टि करने को कह रहे हैं वो तो एक स्थूल शरीर मात्र है। मैं उस स्थूल शरीर का क्या करूँ जो भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर बदलता रहता है। 5 तत्वों से बने हुए शरीर को 5 तत्वों में ही बिखर जाना है। तात्पर्य क्या है तेरा? मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं, और पत्नी पति के पीछे चलने वाली होती, इसीलिए मैं आपके पीछे चल रही हूँ। जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी पीछे पीछे जाऊंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। बड़ी हठी है तू। चल, अपने पति के जीवन के अलावा एक वरदान मांग और मेरा पीछा छोड़। मेरे ससुर अंधे हैं, उन्हें फिर से दृष्टि मिल जाए। तथास्तु। ठहरो। अभी अभी तूने स्थूल शरीर की नश्वरता की बात कही, तो क्या नेत्र स्थूल नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। दृष्टि तो हर मनुष्य में होती है, और नेत्रहीन होने के बाद भी हम दृष्टिहीन नहीं होते। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर के रूप में हमेशा सक्रिय रहती है, किंतु नेत्र दृष्टि का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम बाह्य या स्थूल संसार को देख पाते हैं। इसीलिए स्थूल माध्यम नेत्र के महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते। सार गर्भित बातें करती हो तुम। ठीक है, तुम्हारे श्वसुर को नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। मैं तो अपने पति को छोड़कर जा ही नहीं सकती। जहाँ मेरे पति होंगे मैं भी वही होंगी। इसके अलावा मेरी एक और बात सुन लीजिए। भाग्य वालों को ही आपके दर्शन होते हैं, और सुना है देवता के दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं जाते। आपके प्रश्न सिर्फ प्रश्न ही नहीं है, बल्कि उससे आपने मेरे ज्ञान को प्रोत्साहित ही किया है। मैं आपके पीछे कैसे ना आऊं? ठीक है, ठीक है। एक और वर मांग लो। सत्यवान का जीवन मत मांगना। जब से मेरे ससुर का राज्य उनसे छिन गया है, तब से वे वन में रह रहे हैं। उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए। बातें तो तू बहुत लंबी लंबी करती है, और जब मांगने की बारी आती है तो सांसारिक वस्तुएं ही मांगती है। तो मैं और क्या करूं देव? देश को धर्म के अनुरूप चलाने के लिए राज्य की शक्ति अनिवार्य है, और ये तो लोक कल्याण का ही साधन है। ठीक वैसे ही
जैसे हमारी शरीर की ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, मनस और बुद्धि हमारे अनुभव तथा ज्ञान का माध्यम है। तेरे ससुर का राज उन्हें वापस मिल जाए। अब तू वापस लौट जा। प्रभु, प्रभु, अब क्या है? प्रभु, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का धर्म है कि वो सब पर दया करे। तो सत्पुरुष तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। खैर, बहुत चालाक है तू। अपनी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अंततः तेरा लक्ष्य क्या है? मेरे पिता राजा अश्वपति को कोई पुत्र नहीं है। तो क्या पुत्र और पुत्री में कोई भेद है क्या? मैं अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर कैसे जाऊं? आपने तो सत्यवान के प्राण लेकर उनसे उनकी बुढ़ापे की लाठी तक छीन ली। यदि मैं अपने पिता की सेवा करने के लिए उनके पास जाती हूँ तो मेरे बूढ़े सास ससुर को कौन संभालेगा? ठीक है, तेरे पिता को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, एक बात बता, जब तू अपने पिता की इकलौती संतान थी तब तो तुझे एक से एक राजकुमार मिल जाते, फिर तूने सत्यवान को ही क्यों चुना, जबकि वह मात्र 1 और वर्ष ही जीवित रहने वाला था? जब मैंने पहली बार सत्यवान को देखा तब वो एक वृक्ष के साए में ध्यान में लीन था। उसके चेहरे के तेज ने मेरी दृष्टि रोक ली। जब मैंने पता किया तो पता चला कि ये युवक अपने माता पिता के संग वन में शांति पूर्वक रहता है, न वाद न प्रतिवाद। आज जब हर एक मनुष्य अनिश्चितता के भय में जी रहा है और भौतिक वस्तुओं की वासना उसकी प्रवृत्ति बन गई है, ऐसे में यदि कोई अपनी माता पिता की सेवा करके आनंदमय जिंदगी व्यतीत करता है तो निश्चय ही उसके शरीर में एक महान आत्मा का वास होगा। मुझे राजकुमार तो बहुत मिल जाते, किंतु आनंद और आत्मिक सुख का संसर्ग नहीं मिल पाता। भले ही सत्यवान अल्पायु था, किंतु वो अत्यंत संतुलित अंतःकरण का स्वामी था। अंतःकरण अर्थात मस्तिष्क? अंतःकरण अर्थात मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क तो स्थूल शरीर का एक अंग है और अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का एक सूक्ष्म। इसीलिए मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार के समुचित रूप को ही अंतःकरण कहते हैं। मैं अभी समझा नहीं। अंतःकरण ज्ञानेंद्रिय द्वारा बाह्य संसार को अनुभव करके कर्मेंद्रियों को कर्म का निर्देश देता है। यदि अनुमति हो तो एक बात और पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कारण किसी तीसरे शरीर की भी उत्पत्ति होती है? किसी तीसरे शरीर की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर के कारण हमारे इसी शरीर पर जो प्रभाव दिखता है उसे कारण शरीर कहते हैं। यही है हमारा तीसरा शरीर। क्या थोड़ा विस्तार से बताओगी? हम जो कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं, विचारते और करते हैं, फलस्वरूप उसकी स्वतः अभिव्यक्ति कारण शरीर कहलाता है। यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसी का कारण है। स्वयं या आत्मा के वास्तविक स्वभाव से, अनभिज्ञ और भिन्नता के विवेक से सर्वार्थ मुक्त होता है कारण शरीर। इसे गहरी नींद की अवस्था में भी अनुभव किया जाता है। जागृत और स्वप्नावस्था से अज्ञानता के कारण इसे आनंदमय कोश भी कहा जाता है। कहाँ खो गए देव? वाह, उत्तम, अति उत्तम। तेरे माता पिता ने तुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी है। मैं तेरे ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। चल मांग, एक और अंतिम वरदान मांग ले, सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त। इसके बाद किंतु वचन दे कि तू यहां से वापस लौट जाएगी। मैं वचन देती हूँ, यदि आप मुझसे इतने ही प्रभावित हुए तो मेरे ससुर द्युमत्सेन के कुल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। 100? हाँ, 100। तथास्तु। जा, अब क्यों मेरे पीछे चली आ रही है? भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, तो फिर मेरे पति को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे पति के स्थूल शरीर के बिना तो। समझ गया मैं तेरी चालाकी। तेरी वाक्पटुता से तो मैं पहले से ही सतर्क था, फिर भी तूने मुझे चक्कर में डाल ही दिया। जा, मैंने तेरे पति को जीवन दान दिया। मैं किस प्रकार आपका धन्यवाद करूं? जा, तेरा पति वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा।
शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। शरीरों के बीच अशरीर रूप में, अस्थाई के बीच स्थायी रूप में महान और सर्वव्यापी आत्मा का ध्यान करते हुए ज्ञानी लोग दुखी नहीं होते। क्या है वह जिसे वैदिक दर्शन आत्मा कहता है? क्या यह दिखाई देने वाला संसार और शरीर ही आत्मा है? देखिए अगले प्रकरण में तमिल संत कवि अरुण गिरिनाथर के जीवन के रोमांचक क्षण चित्रों से आत्मा का परिचय। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।